K.K. Mishra, Chemistry, Class 11th. Today I discussed the chapter Atomic Structure, in which the particle nature of electromagnetic radiation topics. In previous video I discussed about the wave nature of electromagnetic radiation. Today I discuss particle nature of electromagnetic radiation. Max Planck first give concrete explanation for the phenomena of the black body radiation. His theory that explains phenomena of black body radiation is called Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, when solids are heated, they emit radiation over wide range of wavelength. The intensity of radiation depends upon temperature. Temperature increases, intensity increases. It means, according to Planck's quantum theory proposed by the Planck's, explain black body radiation. Black body radiation is a phenomena in which any solid body which emit or absorb radiation of all frequency is called black body, and radiation emitted by such body called black body radiation. हम लोग देखते हैं किसी भी सॉलिड बॉडी को यदि गर्म किया जाए या फिर वह एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है गर्म करने पर, तो वहाँ से इमिशन होता है. वो बॉडी धीरे धीरे पीला, फिर वाइट, फिर ब्लू रेडिएशन करते जाता है. मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, उसका इंटेंसिटी बढ़ते जाता है, और मोर अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है उस बॉडी के द्वारा होता है. यह जो उसके घटना है उस सब्सटेंस का, इसी घटना को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी. प्लैंक्स ने उस थ्योरी से बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन किया. उन्हें बताया, प्लैंक्स स्टडी रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी. ही ड्रॉ ए ग्राफ in between the intensity and wavelength of the radiations and found that if temperature increases, the intensity of radiation also increases, then their wavelength also increases. But with a long time, wavelength of the radiations graph is parallel or downward. So he decided, Planck's study relation between temperature, intensity, wavelength and frequency, and suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantity. यही समझने वाली बात है. Discrete quantity and not in a continuous manner. अर्थात ये जो रेडिएशन होता है वह वहां से जो एनर्जी निकलते हैं वह डिस्क्रीट क्वांटिटी में होता है, वह कंटिन्यूअस नहीं होता है. दिस डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब बाय द एटम और इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड एज क्वांटम. उसी को क्वांटम बोलते हैं बाय प्लैंक्स. द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. अर्थात ये जो क्वांटम एनर्जी का जो इमिशन होता है वह किस पर निर्भर करेगा? उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा. ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ई बराबर एच न्यू. एच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as Planck's constant, and its value is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second.
तो इससे हम लोग एनर्जी को, कितना इमिशन एनर्जी का हो रहा है, इससे निकल जाएगा। एक फोटोन का एनर्जी निकल गया, एक क्वांटम का एनर्जी निकल गया, और अब एक मोल क्वांटम का एनर्जी निकालना हो तो क्या करेंगे, ये एनर्जी E इंटू एन ए, नंबर ऑफ, मैंने एवोगाड्रो नंबर। तो एक फोटोन की एनर्जी, एक मोल फोटोन की एनर्जी, तो एक मोल फोटोन मतलब 6.62 इंटू 10^23, और एनर्जी एक क्वांटम का निकल गया, एक क्वांटा का ये निकल गया, तो इससे गुना कर देंगे हम लोग एवोगाड्रोज नंबर में, तो एक मोल फोटोन का एनर्जी निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल हम लोग इसी फॉर्मूला के द्वारा बनाएंगे, इसी से निकालेंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी जो है वो प्लैंक्स ने उसका सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन करता है, और वो बताता है, प्रपोज करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वह ए बीम ऑफ, जो इमिशन है, बीम ऑफ लाइट का जो इमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है, तो कितना एनर्जी निकल रहा है, और इस एनर्जी का कन्वर्जन जो है वह इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, वो स्ट्रीम ऑफ मैटर का हो रहा है। और वहीं पर वो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर का है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दूसरा फिनोमिना है, इट इज इसी से रिलेटेड फिनोमिना है। यह क्या कहता है, इट इज ए मेटल सरफेस फिनोमिना। यहां हम किसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किसको कहा गया, वह एक्टिव बॉडी जिससे रेडिएशंस होते